हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 9 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो हाल ही में डब्ल्यूटीओ के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नगोजी ओकोजो इविला। नगोजी ओकोजो इविला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है नगोजी ओकोजो इविला, जो कि नाइजीरिया देश की अर्थशास्त्री हैं। ये नाइजीरिया देश की वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। इन्हीं को हाल ही में डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। डब्ल्यूटीओ जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कुल 164 सदस्य देश आते हैं। भारत भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर देश है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के कुल सदस्य देश कितने हैं। तो वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कुल 164 सदस्य देश आते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डब्ल्यूटीओ संस्था ये किस संस्था को रिप्लेस कर बनाई गई थी। तो जो डब्ल्यूटीओ है ये जीएटीटी नाम की एक संस्था थी। इसको रिप्लेस कर 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया था। यहाँ पर जीएटीटी का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड नाम की जो संस्था थी, इसको 1 जनवरी 1995 को रिप्लेस कर डब्ल्यूटीओ बनाया गया था। और हाल ही में डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है नगोजी ओकोजो इविला। अब आपको यहाँ से कुछ महिलाओं के नाम याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। इसी प्रकार से विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ तथा प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है अंशुला कांत को। अंशुला कांत जो कि रुड़की उत्तराखंड से आती हैं। महासागर के सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इस बिंदु तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं कैथरीन डी। कैथरीन डी जो कि अमेरिका देश की महिला हैं। इसी प्रकार से हाल ही में एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था 24 जनवरी को सृष्टि गोस्वामी को। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं आयशा अजीज। आयशा अजीज जो कि कश्मीर राज्य से आती हैं। इनकी उम्र है 25 साल। ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन और समाधान के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने जलवायु परिवर्तन और उसके सॉल्यूशन के लिए विशेष दूत यानी कि एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है माइकल ब्लूमबर्ग को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है माइकल ब्लूमबर्ग। इनकी कंपनी का नाम है ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग एक मैगजीन भी आती है जो कि दुनिया के जो अरबपति व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए एक विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। अब यहाँ से एक सम्मेलन का नाम याद रखना है। इस सम्मेलन का नाम है यूनाइटेड नेशंस COP26 जलवायु सम्मेलन 2021। जो COP26 जलवायु सम्मेलन 2021 है, इसका आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में। और इस सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक शर्मा को। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 कार्यकारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कुल 193 सदस्य देश आते हैं और जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है यानी कि जो आखिरी सदस्य देश है ये है साउथ सूडान। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र है इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देश हैं 193। भारत भी यूनाइटेड नेशंस का एक सदस्य देश है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि एम्बेसडर हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशंस हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। अब आपको यूनाइटेड नेशन से एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस के 6 स्तंभ हैं, उनमें से एक स्तंभ है जिसका नाम है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देश कितने हैं? तो यूनाइटेड नेशंस का सुरक्षा परिषद के कुल परमानेंट सदस्य देश हैं 5। ये 5 देश कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए। यही वो 5 देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट सदस्य देश हैं। किसके? यूएनएससी के। और इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी सदस्य देशों की संख्या होती है 10, जो कि हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। आपको बताना है जो इंडिया यूरोपियन यूनियन के हाई कमीशन डायलॉग हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में जो भारत यूरोपीय संघ के बीच उच्च स्तरीय संवाद हुआ है, इस संवाद के अध्यक्ष के तौर पर भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के मंत्री पीयूष गोयल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, साथ ही साथ भारत के रेलवे मंत्री भी हैं। अब हम जान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ क्या है। तो जो यूरोपियन यूनियन है ये यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तथा सिक्योरिटी फोरम है। इसमें 27 देश कौन कौन से आते हैं? जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, डेनमार्क। ये नाम आपको नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत टोटल 27 देश आते हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। जो यूरोपियन यूनियन कमीशन है इसकी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जबकि जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं डेविड सिसोली। डेविड सिसोली यूरोपीय संघ के पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं। ये जो 27 देश हैं इन सभी देशों की एक कॉमन मुद्रा है, इस मुद्रा का नाम है यूरो। इन सभी देशों में एक कॉमन करेंसी चलती है, इसका नाम है यूरो। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत पहले टोटल 28 देश आते थे और हाल ही में पिछले साल 2020 में यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश है यूके, ब्रिटेन, और इसका नाम दिया गया था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट के नाम से पहला देश जो कि यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, इसका नाम है ब्रिटेन, यूके। इससे पहले यूरोपियन यूनियन में 28 देश थे और इस देश के अलग होने के बाद यूरोपियन यूनियन में कुल सदस्य देश बचे 27। अब हम जान लेते हैं कि यूके यानी कि ब्रिटेन क्या है। तो जो यूके है इसी को ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और यूके के प्रधानमंत्री जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह का नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। जैसे भारत के राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उस स्थान को बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। यूके की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अब आपको एक बात का ध्यान देना है, जो यूनाइटेड किंगडम है ये 4 देशों को मिलकर बनाया गया है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट।
लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो आयरलैंड देश है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक अलग स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। यह वही देश है आयरलैंड जहां से भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी कि आयरलैंड देश से। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये संविधान के पार्ट 4 तथा आर्टिकल 36 से 51 के बीच लिखे गए हैं। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। लेकिन ये जो खेल हैं इनमें से 2 इवेंट ऐसे हैं जिनका नाम है शूटिंग और आर्चरी। इन दोनों इवेंट का आयोजन किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। यह अभियान किससे संबंधित है? जो स्विच दिल्ली नाम का अभियान है ये इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम जान लेते हैं कि स्विच दिल्ली अभियान क्या है। तो इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की अपील की गई है, जिसके लिए कई सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं। जैसे दिल्ली को स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस अपील को किया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे उनको रोड टैक्स तथा अन्य पंजीकरण जो शुल्क है इसको नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी भी दी जाएगी। किस तहत नीति के तहत? इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत। ये नीति किसके द्वारा शुरू की गई है? ये नीति शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है स्विच दिल्ली अभियान, जिसका उद्देश्य है दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करना। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, जिसके संस्थापक तथा सीईओ हैं इलॉन मस्क। और हाल ही में इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला कंपनी को लॉन्च करने के लिए अपनी कंपनी का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया है बेंगलुरु शहर में। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी भी है। 1911 में भारत की राजधानी बनी थी दिल्ली। इससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। 1911 से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। अब आपको दिल्ली से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे दिल्ली सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को भी शुरू किया है, रोजगार बाजार नामक पोर्टल यानी कि वेबसाइट भी शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय 2 योजनाएं शुरू किया था। इन 2 इनिशिएटिव का नाम है ऑपरेशन शील्ड तथा 5T योजना। दिल्ली में एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, इसका नाम है असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंकिता रैना इन दिनों खबरों में है। आपको बताना कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं। अंकिता रैना जो कि भारत की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं कि अंकिता रैना इन दिनों न्यूज में क्यों हैं। तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है अंकिता रैना, जो कि अहमदाबाद गुजरात से टेनिस खिलाड़ी हैं। अंकिता रैना ने ग्रैंड स्लैम के महिला डबल्स के मेन ड्रा में पहुंचने वाली दुनिया भारत की 5वीं महिला बन गई हैं। ग्रैंड स्लैम कौन सा? जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है 2021 का, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, इसके ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला डबल्स मेन ड्रा में पहुंचने वाली भारत की 5वीं महिला बन गई हैं। इन्होंने अभी तक जीता कुछ नहीं है, लेकिन इस प्रतियोगिता में पहुंचने वाली भारत की 5वीं महिला बन गई हैं। इससे पहले 5 महिलाएं कौन कौन सी पहुंच चुकी हैं? निरुपमा माकड़, निरुपमा वैद्यनाथन, सानिया मिर्जा, शिखा ओबराय, ये 4 महिलाएं थी जो कि इस प्रतियोगिता में भाग ले चुकी थी और इस प्रतियोगिता में पहुंचने वाली भारत की 5वीं महिला बन गई हैं अंकिता रैना। ये कौन सी प्रतियोगिता है? तो इस प्रतियोगिता का नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन का मेन ड्रा। अब आपको टेनिस से 4 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से?
ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इन 4 प्रतियोगिताओं को कहते हैं ग्रैंड स्लैम और ये चारों प्रतियोगिताएं टेनिस खेल से संबंधित हैं। अब आपको दुनिया के कुछ प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है दिया हुआ खिलाड़ी इस खेल से संबंधित है, आपको बताना यह किस देश से है। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। राफेल नडाल जो कि स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, सरेना विलियम्स जो कि अमेरिका देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, मारिया शारापोवा ये रूस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। मारिया शारापोवा ने 2020 में टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया था। नाओमी ओसाका जो कि जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से कुछ भारत के टेनिस खिलाड़ी जैसे लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, सोमदेव देवबर्मन, यूकी भांबरी, करमन कौर थांडी, अंकिता रैना, प्रजनेश गुणेश्वरन, ये हैं भारत के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड बनाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में डेनमार्क देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप बनाने की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा डेनमार्क देश की सरकार के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि ऊर्जा द्वीप आखिर में क्या है। तो ऊर्जा द्वीप क्या है? ये समुद्र के बीचों बीच इस प्रकार का एक आइलैंड बनाया जाएगा और इस आइलैंड के चारों तरफ इस प्रकार के पवन चक्की लगाई जाएंगी। इन पवन चक्की से जो पवन टरबाइन है उनके माध्यम से ऊर्जा बनाई जाएगी और इस ऊर्जा को यहाँ पर इस आइलैंड पर स्टोर किया जाएगा। उसके बाद जो डेनमार्क के आसपास के देश हैं उन सभी देशों को यहाँ से बिजली वितरित की जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, यह एक ऊर्जा हब है जो कि बिजली संयंत्र के रूप में काम करेगा। डेनमार्क के आसपास के देशों में उपभोक्ताओं को सीधे द्वीप से पवन टरबाइनों के माध्यम से हरित बिजली वितरित की जाएगी। यह जो आइलैंड है पूरी तरह पानी के अंतर्गत बनाया जाएगा। यह विशालकाय द्वीप होगा जो कि 18 फुटबॉल पिचों के बराबर है, इतना बड़ा है। इस प्रकार के 2 आइलैंड बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ? डेनमार्क के द्वारा बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर में। तो आपको मेनली याद रखना है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा डेनमार्क देश के द्वारा। डेनमार्क देश जो कि यूरोपियन यूनियन का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। यह आप डेनमार्क देश देख पा रहे हैं मैप में, इधर है इसके उत्तरी सागर और इधर है बाल्टिक सी। यहाँ पर एक ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा और एक बनाया जाएगा यहाँ पर। डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन, यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन। अब आपको 2 द्वीप के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? पहला है माजुली द्वीप, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि रिवर आइलैंड है माजुली द्वीप। यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो उत्तर होगा माजुली द्वीप। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीन आइलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना जियोथर्मल एनर्जी परियोजना किस राज्य में लगाई जाएगी? तो हाल ही में भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा लद्दाख के पूंगा गांव में। लद्दाख के पूंगा गांव में भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने पूंगा को की पहचान की है देश में भूतापी ऊर्जा के हॉटस्पॉट के तौर पर। पहले चरण पर यहां से 1 मेगावाट बिजली की ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। जियोथर्मल क्या होता है? भूतापी क्या होता है?
जमीन के अंदर से कुछ यंत्र मशीनें डालकर एक बिजली उत्पन्न करना, उसी को हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो जमीन के अंदर की जो गर्मी है, उस गर्मी से बिजली को उत्पन्न करना ही भूतापी परियोजना कहलाता है। अब आपको लद्दाख से 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला, बजट 2021 में लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की गई है। बजट 2021 में लद्दाख के लेह शहर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमीज नेशनल पार्क। हेमीज नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क। हेमीज नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क है। और लद्दाख में स्थित है गलवान घाटी, जहां पर भारत और चाइना के बीच झड़प होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए गूगल क्लाउड ने अपना नया एमडी किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपना नया एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है विक्रम सिंह बेदी को। इससे पहले गूगल इंडिया के क्लाउड एमडी थे करण बाजवा, जो कि अब पैसिफिक क्षेत्र के गूगल क्लाउड के एमडी बन गए हैं। इनके स्थान पर विक्रम सिंह बेदी को भारत में गूगल क्लाउड का नया एमडी नियुक्त किया गया है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं विक्रम सिंह बेदी, जिनको भारत में गूगल क्लाउड के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे गूगल का यूट्यूब हुआ, जीमेल हुआ, गूगल का जो प्ले स्टोर है, इन सब का जो डाटा है जहाँ पर स्टोर किया जाता है, उस ऑफिस को नाम दिया जाता है गूगल क्लाउड। भारत में 2 ही जगह गूगल के क्लाउड हैं, कहाँ कहाँ? मुंबई और दिल्ली। मुंबई और दिल्ली 2 शहरों में गूगल क्लाउड स्थित हैं। गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं भारतीय मूल के व्यक्ति सुंदर पिचाई। गूगल कंपनी का मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। अब आपको 5 कंपनियों के सीईओ के नाम याद रखने हैं। इन 5 कंपनियों को B5 IT कंपनी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी? गूगल, जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अमेजन कंपनी, जिसके सीईओ थे जेफ बेजोस, जो कि हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अमेजन कंपनी के नए सीईओ बनाए जाएंगे एंडी जैसी। फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जनता दर्शन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है जो राज्य सरकार की जनता है सीधे अपनी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को मैसेज कन्वे कर सके। तो जनता की शिकायतों को सुनने के लिए तथा उनके निवारण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनता दर्शन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में लखनऊ नगर निगम शहर ने पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए लखनऊ में एक योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम है थैला बैंक योजना। लखनऊ में 3 संस्थानों के मुख्यालय स्थित हैं। कौन कौन से? सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये तीनों संस्थान स्थित हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब आपको उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। और जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, इसको केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यम सारथी ऐप को भी लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा देने के लिए अभ्युदय प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में राम जन्मभूमि यानी कि प्रभु श्री राम का मंदिर स्थित है, जो कि बन रहा नया। जो उत्तर प्रदेश शहर उत्तर प्रदेश जो शहर है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं महंत नृत्य गोपाल दास। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो कि कुल हैं 80। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है। ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ से हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल का निर्माण किस वर्ष कंप्लीट हुआ था, तो ताजमहल का निर्माण कंप्लीट हुआ था 1653 में और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1632 में। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जो दुधवा नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो हाल ही में 100th टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले यानी कि दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर जो रूट। ये किस टीम के खिलाफ खेल रहे थे, तो ये हाल ही में चेन्नई में भारत के खिलाफ खेलते हुए 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब आपको क्रिकेट से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जो बीसीसीआई है भारत की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी, जिसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। जय शाह को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। हाल ही में जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में भी चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, जिसका मुख्यालय है यूएई के दुबई शहर में। वर्तमान में आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग बारकेले और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत में, जबकि 2027 में साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका देश में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि नागालैंड की राजधानी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।